वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस को कैसे संभाल सकते हैं या क्या क्या उनको नियम का पालन करना चाहिए जिससे वो अपना ऑफिस को संभाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग 58 में जान चुके हैं कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, और 57 में हम लोग जाने कि प्रेसिडेंट का री इलेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल में हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जब हम लोग चुन के भेजते हैं तो उन लोगों की किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपना ऑफिस को संभालते समय। ठीक है, सबसे पहले जो भी प्रेसिडेंट हैं उनको कोई भी यहाँ तक कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी विधानसभा या आपका विधान परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। और अगर वो मेंबर हैं तो उनको अपना जो भी सीट था वो जल्द से जल्द खाली करना चाहिए और अपना सीट को खाली करके ही प्रेसिडेंट का पद को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी तरह के दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉफिट हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत किसी भी तरह का काम अलग नहीं कर सकते हैं। ना वो कलेक्टर हो सकते हैं, ना वो पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, ना वो कांस्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी प्रेसिडेंट है उनको उनका जो घर होगा, उनका जो हाउस होगा वो विदाउट पेमेंट, मतलब कि वो फ्री रहेगा। प्रेसिडेंट अपना हाउस में फ्री में रह सकते हैं। साथ ही साथ उनको जो भी अलग अलग सुविधा मिलता है, मतलब कि नौकर चाकर, आपका गाड़ी में चलने का तेल वगैरह जो भी मिलता है कानून के द्वारा, सांसद जो है कानून के द्वारा अपना समय समय पर बनाती रहेगी। और इस तरह का उनको जो एम्यूलमेंट है, जो इस तरह का उनको जो पेमेंट मिलता है, उनको जो प्रिविलेजेस मिलता है, जो कि सेकेंड शेड्यूल जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड शेड्यूल तो उसमें बताया जाएगा। तो इस तरह का जो प्रिविलेजेस उनको मिला हुआ है, तो इस सब तरह का प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को मिलता है और मिल सकता है। तो ये जो प्रिविलेजेस है वो प्रेसिडेंट को मिलेगा अगर वो अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस में आएंगे तो। ठीक है, साथ ही साथ जब मान लेते हैं कि किसी प्रेसिडेंट में, अभी मान लेते हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो हमको मिल रहा है 1 करोड़ रुपया पर मंथ। ठीक है, एंड जब मेरे बाद कोई आएगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद वो 1 करोड़ रुपया ही था, बट जब मैं आया हूँ तो इसको पैसा को कम करके 5 लाख कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट सीधा सीधा इसको मना करती है कि कोई भी प्रेसिडेंट के टर्म में उनका जो अलाउंस है वो कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भले बढ़ाया जा सकता है बट कम नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोगों का था कि प्रेसिडेंट जब ऑफिस संभालते हैं तो उनको क्या क्या सुख सुविधा मिलता है, साथ ही साथ उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बताएं कि वो ना एमपी हो सकते हैं, ना एमएलए हो सकते हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको जो भी उनका जो हाउस मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उनको अलग अलग जो सुविधाएँ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ ही साथ उनका जो अलाउंस है वो उनके टर्म में कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 59, और ये था आपका प्रेसिडेंट ऑफिस में जो आने के बाद क्या क्या उनको शर्तें वगैरह जो है वो सब कैसे उनका पूरा होता है। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।